हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई ज़्यादातर जब मैं काउंसलिंग लेता हूं तो उसमें कर्ज वाले लोग बहुत आते हैं। सर, मेरा इतना रुपए का कर्ज है, इससे कैसे बाहर निकलूं। तो आज हम थोड़ी सी कर्ज के बारे में बात करेंगे, है ना। बाहर निकलने वाली भी बात करेंगे और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से लोग कर्ज में जाते हैं, क्या क्या गलतियां होती है लाइफ में। और मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इसको लेके, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए, कर्ज कब होता है। कर्ज तब होता है जब इंसान लाइबिलिटीज खरीदता है असेट्स की जगह। अब आप बोलेंगे लाइबिलिटीज क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि आपको एक मकान बनाना है। मकान बनाने के लिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, आपको अच्छा सा समझ में आएगा। एक सेकेंड देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको एक मकान बनाना है और उस मकान की कीमत है अभी 20 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके लिए आपने लोन लिया। अब ये लोन जो है ये आपको चुकाना है, मान लो कि अगले 20 साल में, ठीक है। अब इन 20 सालों में आप इस 20 लाख का, ये समझ लो कि ऑन एवरेज हम दे देते हैं 20 लाख का 40 लाख रुपए, 40 से भी ज़्यादा होता है, तो इतना रुपया हम दे देते हैं। लेकिन इधर ये जो 20 साल में इस 20 लाख की जो वैल्यू है वो ये समझ लो कि 60 लाख हो जाएगी। तो यहाँ हम नुकसान में नहीं होते हैं क्योंकि ये हमने जो खरीदी है ये है असेट है हमारी। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास जब पहली बार, मतलब लोग गलतियाँ क्या करते हैं जिससे कर्ज में हो जाते हैं, वो सारी डिस्कशन आज इस वीडियो में करेंगे। मेरे पास पहली बार ज़िंदगी में, जो मैंने आपको याद है बताया था 1 लाख रुपए मैंने अट्रैक्ट किए थे, वो 1 लाख रुपए मेरे पास आए। अब ज़िंदगी में इतने पैसे देखे नहीं थे कभी, मतलब 1 लाख उस समय, मतलब यूँ समझ लो कि पूरा संसार मिल गया मुझे, है ना। क्योंकि पहली बार था और कभी पैसा देखा नहीं था। 5,000 10,000 रुपये महीने के आते थे तो, और वो खर्च हो जाते थे। तो पहली बार 1 लाख रुपए देखे। तो अब लोगों ने उस समय जैसे क्लास भी पढ़ा रहे थे, तो मेरे पास एक गाड़ी थी, वो प्लेटिना गाड़ी आती ना, प्लेटिना एवरेज ज़्यादा देती थी, तो वो ला रखी थी मैंने, उससे घूमता था मैं। तो किसी स्टूडेंट ने बोला, अरे यार सर आपके ऊपर ये गाड़ी नहीं जमती है। बोले क्या जमता है। बोले सर आपके ऊपर पल्सर जमती है। आप तो पल्सर लाओ यार, आपके इतने स्टूडेंट्स हैं, अब आप बड़े आदमी, तो लोग तो आपको पता है। अब आप पहुंच गए शोरूम पे। अब पल्सर के शोरूम पे पहुंचे, देखी गाड़ी वाड़ी, तो उस समय कोई 90,000 रुपये की गाड़ी थी वो। अब पिताजी को फ़ोन लगाया, गांव में थे पिताजी, अरे पापा आओ गाड़ी लेना है। पिताजी आए, कौन सी गाड़ी है। तो अब उनके दिमाग में था कि उस समय 30-35 हज़ार रुपये में हीरो होंडा आती थी। तो बोले 30-35 हज़ार रुपये की होगी, चलो देखते हैं। गए वहाँ, ले गए गाड़ी, दिखाई उनको, ऐसी चलती है ऐसी स्टाइल। कितने की है। बोले 90,000, 90,000 की। चल रूम पे चल, आते हैं। तो वो फिर मेरे को रूम पे ले गए जहाँ मैं रहता था किराए से। और उसके बाद वो दिन और आज का दिन, फिर मैं उस शोरूम पे नहीं गया। क्यों नहीं गया। क्योंकि उन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि बेटा अभी ये जो तेरे पास 1 लाख रुपए है ना, और वास्तव में अगर वो ज्ञान नहीं देते उस समय वो, तो शायद मैं लाइफ में मतलब काफ़ी पीछे रहता। देखो कैसे बताता हूँ। वो जो 1 लाख रुपए थे, ये आप सीखो, जिसका कर्ज नहीं है ना वो भी सीखो, उसके लिए आगे कर्ज नहीं बनेगा। और जिसका है उसको भी आगे कुछ ऐसा नहीं करेगा ताकि और कर्ज बढ़े। और उतारना कैसे, उसकी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, है ना। उतर जाएगा, चिंता नहीं करना कभी भी, सब उतर जाता है। 1 लाख रुपए मेरे पास उस समय अगर उस पल्सर में चले जाते, है ना, अगर उस गाड़ी में चले जाते, तो वो जो गाड़ी थी वो थी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि उसमें ये समझ लो कि अगले 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, उसकी वैल्यू हो जाती 40,000। 40,000 में कोई नहीं लेता मेरे से वो, अगर मैं उसको लेके आ जाता। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा देख, ऐसा है कि अभी तू किराए के मकान में रह रहा है, नई गाड़ी लाएगा, लोग दिमाग खराब करेंगे तेरा। लोग बोलेंगे कि अभी पहले खुद का घर तो बनाओ, नई नई गाड़ियाँ ला रहे हो। और लोग नहीं बोलने चलो लोग को साइड में रख, पर अगर तू ये 1 लाख रुपए अभी तूने यहाँ पे लगा दिए, ठीक है, तो समय मतलब अगले 1 लाख रुपए जमा करने में तेरे को कम से कम 6 महीने लगेंगे। मैंने कहा हाँ 6 महीने तो लगेंगे। तो अभी अगर तू कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करेगा, जैसे अभी अपने को घर बनाना है, तो तू प्लॉट में इन्वेस्ट कर। हाँ बात तो सही है। तो उस समय मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, इस घर में जहाँ से वीडियो बन रहा है ना, तो 9 लाख रुपए का, 8.5-9 लाख रुपए का ये प्लॉट था। और इसकी किस्त थी, मतलब आपको जो है 1 साल में पैसा देना है,
है ना, 3-3 महीने में करके 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके ऐसे। तो उन 3 महीनों में मुझे 2 लाख रुपए देने थे। 3 महीनों में 1 लाख तो मेरे पास थे, और मैंने कहा अभी तो 3 महीने हैं, थोड़े बहुत और अपन कमाएंगे। तो 20-30 हज़ार रुपये मैंने इकट्ठे करे और थोड़े बहुत मैंने इधर उधर से लिए और उसी समय पहली किस्त दे दी 2 लाख रुपए की। अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब हम अगली किस्त देने गए 3 महीने बाद, मतलब 1-2 लाख रुपए दे दिए थे, उसके बाद 3 महीने बाद जो हम अगली किस्त देने गए तो वो जब हमने पूछा, मैंने कहा अभी क्या रेट चल रहा है, क्योंकि एक और को प्लॉट लेना था। तो उस समय उस प्लॉट की कीमत थी 10.5 लाख, मतलब 10.5, 9,000 के भाव में हमने लिया था उस समय, 900 के भाव में उस समय हो गया था 1,050। मतलब आपको अब कितने लगेंगे, अभी 10.5 लाख रुपए लगेंगे। बात समझो आप। तो अगर ये 1 लाख रुपए की जो पल्सर, ये 1 लाख रुपए अगर मैं वहाँ लगा देता तो उससे क्या होता, उससे ये होता कि मैं एक ऐसी लाइबिलिटी खरीद लेता जिससे क्या होता कि अगर मैं वो घर लेने जाता बाद में, ये प्लॉट लेने जाता, तो मुझे कितने चुकाने पड़ते, एक तो ज़्यादा चुकाने पड़ते, कमाई तो मेरी उतनी रहती। आप समझ रहे हो ना बात को, कमाई तो उतनी रहती और कमाई भी उतनी रहती और प्लस 1 लाख तो जा चुका था। अब पहले तो आप वो 1 लाख रुपए बनाओ तो उसमें आपको अगले 6 महीने लगेंगे। अब 6 महीने बाद वो कीमत कहाँ पहुंच जाती है, जैसे आज इस जगह की कीमत है 3,000 रुपये, है ना, जो मैंने लिया था 900 रुपये में। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके पास में जब शुरुआती दौर में पैसा आता है तो उससे पहले कोशिश करो मैं असेट बनाऊं मेरी। ये जो चीज़ें हैं, जो गाड़ी, हम बहुत सारे लोगों के मोरे कार का सपना है, सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन पहले आपके पास एक असेट होनी चाहिए। जितनी रुपए की आप कार ले रहे हो, चाहे वो लोन से मिल जाएगी आपको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपके पास उतने रुपए की असेट्स है जितने रुपए की कार है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की आप कार लेके आ रहे हैं, है ना, और आपके पास में ये है कि 2 लाख रुपए पड़ा है, बाकी हम लोन ले लेंगे, लोन तो मिल जाएगा। पर पहले आप ये देखो कि 10 लाख रुपए मेरे पास असेट रखी है, नहीं है, अभी कार नहीं लूंगा, पहले मैं असेट बनाऊंगा। जब तक मेरे पास असेट्स का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, पैसा हो गया, कोई भी पूंजी हो गई, गोल्ड के रूप में हो गई, या आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, या आपकी आरडी है पोस्ट ऑफिस में, या आपकी एफडी पड़ी है, तो जब वो चीज़ हो तब जाके आप किसी भी चीज़ को उठाओ। तो उससे क्या होता है, उससे माइंडसेट ये रहता है कि हाँ, अगर जैसे मान लो कभी किस्त नहीं भर पाया तो मेरे पास पड़ा है, तो जब वैसा माइंडसेट रहता है तो आपकी किस्त भी भरा जाती है। लेकिन जब आपके पास में असेट नहीं है, पैसा नहीं है, तो पूरे महीने एक ही टेंशन चलती है, अरे यार किस्त आ जाएगी, किस्त आ जाएगी। माइंडसेट बनता है नेगेटिव, देखो बहुत इंपैक्ट पड़ता है। मतलब अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन, अगर ये डिसीजन मैं ले लेता ना, तो शायद मैं मेहनत तो वही कर रहा होता पर पैसा मेरे पास कम होता, और इवन मुझे लगता है कि मेहनत और ज़्यादा कर रहा होता, लेकिन पैसा फिर भी कम होता अगर ये एक गलत डिसीजन ले लेता लाइफ में। आप समझ रहे हो सर, 1 लाख की तो बात 1 लाख की नहीं है उस समय। आज बात अलग है, उस समय क्या है, वो 1 लाख रुपए जमा करने में मुझे अगले 6 महीने या साल भर लगता, और साल भर में इसकी कीमत ये समझ लो मैंने 9 में लिया था 9 लाख में, तो ये समझ लो ये 14 लाख तक पहुंच गया था 1 साल बाद। तो अब आप समझो 9 लाख से 14 लाख पे पहुंच गया। कमाए तो मैंने साल भर में कितने, 1 लाख, पर यहाँ पे कितने ज़्यादा देने पड़ रहे हैं मुझे, 6 लाख। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप शांति से अपना असेट बनाओ। अगर आप बिजनेस में हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं तो पहले ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करो कि जहाँ से आपका पैसा डबल हो। जैसे आपने मान लो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे आपको कार लानी है, कार के लिए रुक जाओ, बोले मैं अगले साल ले लूँगा, कोई जल्दी नहीं है, तो अभी वही पैसा आप क्या करो, वही आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया। मान लो आपने, अभी आपने देखा होगा गोल्ड कुछ समय पहले 50,000 का था, 50,000 का था, आज 70,000 पे पहुँच गया, तो कम से कम आपका उधर पैसा बढ़ेगा। और जब हम लाइबिलिटी खरीदते हैं, ऐसी चीज़ें जिसकी इतनी आवश्यकता नहीं है बट बस ऐसे शौक से खरीद रहे हैं, है ना, जैसे एसी लगवा लिया, अब एसी लगवाओ पर समय आने पर। अब आपने अभी एसी लगवा लिया, 50,000 रुपये वहाँ इन्वेस्ट कर दिए, अब उसकी आवश्यकता नहीं थी, उससे जो है पैसा नहीं बनेगा उससे। हाँ, अगर ऐसी कोई आप गाड़ी खरीद रहे हो कि जिससे क्या होता है, जिससे आप किराए पे देते हो उसको और पैसा बनता है, तो असेट्स वो होती है जो आपको पैसा बना के देती है, आप समझे, और लायबिलिटी वो होती है जो आपको पैसा बना के नहीं देगी। जैसे आपने एसी की ज़रूरत नहीं थी पर लगवा लिया कि यार ठीक है यार, है ना, कार की ज़रूरत नहीं थी, ले ली, कोई महंगी गाड़ी शौक की वजह से ले ली। शौक सब पूरे होते हैं लेकिन हमको तरीके से चलना पड़ता है ना। कोई एक 1.5 लाख रुपए का मोबाइल ले लिया, बोले आईफोन 15 प्रो, बोले क्यों, बोले ऐसा अभी आईफोन हमारे पास, वो आजकल देखे होंगे ना आपने लड़के जो ऐसे करके इधर एप्पल बताते हैं और फिर ऐसे करते हैं, ये क्या है पता है, एप्पल है ये अब वो व्यक्ति जो है वो चाहता तो उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता
है ना। और आप देखो ज़्यादातर मोबाइल्स जो होते हैं वो उनके, जैसे मैं खुद भी मोबाइल लेने गया तो अब मेरा एप्पल का इतना यूज़ नहीं था, तो मैं दूसरा उस सेम प्राइस में 1-1.5 लाख रुपए में मैं दूसरा फ़ोन उठा के लाया जिससे मुझे पैसा बना सकूं मैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं। अब वो ला के रख लो, कोई अपने को वैसे भी क्या दिखाना, और दिखाना हो तो फिर बाद में जब पैसा है तो ला के बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर तो आपकी एक परसेंटेज के हिसाब से रखना भी पड़ता है, बोले रख लो, पर पैसा हो तब उतने बराबर आपके पास असेट होनी चाहिए। तो ये ऐसी छोटी, ये मतलब मेरे पिताजी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया उस समय, है ना, उनका मैं हमेशा से आभारी रहूँगा कि उन्होंने ये दिशा दी कि बेटा पहले है ना ज़मीन जगह का देखो। तो हमने उस समय वो पैसा और थोड़ा और मिला के ज़मीन ले ली, नहीं तो अगर उस समय सोचते कि बाबा अभी गाड़ी ले लो और अगली बार ले लेंगे, तो अगली बार में आपको मेहनत भी डबल और पैसा भी फिर डबल देना पड़ता। कुल मिला के बात यह है। अब एक और कर्ज कहाँ पे होता है? कर्ज यहाँ पे होता है कि इंसान क्या करता है कि पैसा आ जाता है तो उसको जल्दी से डबल करने की कोशिश में रहता है और वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है। उसको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट से पैसा डबल होता है। शेयर मार्केट से पैसा डबल नहीं होता है। शेयर मार्केट में पहले आपको सीखना पड़ता है और शेयर मार्केट में पेशेंस रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, शेयर मार्केट में पैसा कौन बनाता है? जिसके अंदर पेशेंस है। उसने सुबह उठा, पहला ट्रेड किया, पैसा कमाया, बंद कर दिया, अपने काम पे लग गया। लेकिन कई सारे लोगों के साथ क्या होता है, उठे, ट्रेड किया, 25,000 रुपये मिल गए, 25 कमा लिए, एक काम करता हूँ एक और ट्रेड ले लेता हूँ, 50 कर लेता हूँ, बस एक और ट्रेड ले लिया, 50 हो गए, एक काम करता हूँ एक ट्रेड और कर ही लेता हूँ, चलो 70। जो लालच बुरी बला। तो अभी कल परसों मेरे पास एक का कॉल आया था, तो उन्होंने बोला सर मेरे पास लोन है, मेरे मतलब कर्ज हो गया। तो मैंने पूछा उनका कितना, तो बोले सर 3 CR 3 CR। अब उनका काम वैसा है ना, वो बातें कर रहे थे कि मेरा 3 करोड़ का लोन है ना। अब उनका बिजनेस वैसा है जैसा बिजनेस के हिसाब से लोन होता है आपका। तो मैंने कहा ये हुआ कैसे? बोले सर मैंने जो पैसा आया था ना मेरे पास, तो मैंने सोचा कि शेयर मार्केट में लगा देते हैं, क्योंकि मैंने सुना कि इसमें पैसा डबल हो जाता है। तो पैसा होता है डबल, पर जब आपको नॉलेज होता है, जब आपको पता होता है, तब जाके पैसा डबल होता है। ऐसे थोड़ी कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी लगा दो। तो हमको एक तो सबसे पहली बात हमेशा ध्यान रखना कि जो काम आप कर रहे हो, आपके पास एक काम होगा। जैसे मेरे पास क्या काम है, मेरे पास पढ़ाने का काम है, मेरे पास ये सिखाने का काम है। तो ये काम सबसे पहले, क्योंकि ये काम आपको हमेशा पैसा कमा के देगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये शेयर मार्केट या इधर उधर के चक्कर में अपना मेन काम जो है उसको छोड़ देते हैं। उसको नहीं छोड़ना। जैसे आपने देखा होगा कई बड़े बड़े लोग जो एक जैसे पान की छोटी सी दुकान लगा रखी थी, आज वो आदमी करोड़पति बन गया। लोग क्या कहते हैं, यार क्या है इसको अभी भी पान के उस पर बैठने की ज़रूरत है, दुकान पे क्या ज़रूरत है अब तो। लेकिन वो वहीं बैठा है क्योंकि उसको पता है कि ये यहाँ से मेरा पैसा बना है। तो उससे क्या होता है, एक माइंडसेट का बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपके पास में असेट पड़ी है 10 लाख रुपए की और इधर अगर आपका 10 लाख का लोन है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ है कि यार मेरा 10 लाख रुपए पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कभी किस्त नहीं भर पाया तो इधर से दे दूंगा। और अगर वो नहीं पड़ा होता है ना, तो क्या होता है, यार किस्त आ रही है, अब नेगेटिव थॉट, नहीं भराएगी तो क्या होगा, नेगेटिव ऊर्जा और नेगेटिव ऊर्जा में ऐसा होता है कि किस्त भर ही नहीं पाता आदमी। मानसिकता का खेल है। अब जिन लोगों के कर्ज हो गया है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। कर्ज हो गया है वो क्या करें, वो अपनी मानसिकता ऐसी रखें कि मेरा कर्ज उतर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा कर्ज उतर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, मेरा कर्ज उतर जाएगा मुझे। इस चीज़ को आप रिपीट करें रात को सोने से पहले, इसको विजुअलाइज करें कि मैं जितने भी लोगों का मेरा देना है, और अपने मन में देने के भाव रखें कि मुझे देना है, बस मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप विजुअलाइज करें, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। इसकी कोई दवाई या गोली नहीं आती है कि वो खा लो तो कर्ज उतर जाएगा। ये आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। कोई भी गलत डिसीजन लेने जैसा अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, सब हो जाता है समय के अकॉर्डिंग। ये भी आपका कुछ ना कुछ ऐसा प्रारब्ध रहा होगा जिस वजह से आपके ऊपर कर्ज हुआ, लेकिन जब ये उतरेगा, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव कर लेंगे ना कि मेरा जो कर्ज है वो उतर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, तो आप वाइब्रेशन भेजेंगे और आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी योजना बनेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपका कर्ज भी उतर जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है विजुअलाइजेशन और स्क्रिप्टिंग। आप थोड़ा सा लिखें और जब कोई भी आपका जो मेन बिजनेस है उस बिजनेस पर ध्यान दें, क्योंकि वहाँ से आप आइडियाज़ भी लगा सकते हैं, आपका पैसा वहाँ से बनेगा। एक और चीज़ मैंने देखी, कई सारे लोगों को ऐसे भी करते हैं कि मैं बोल रहा हूँ इसको पैसा दे दे। मेरे पास ऐसे भी कॉल आते हैं, सर मैंने एक दोस्त को पैसे दिलवाए थे। अरे पैसे दोस्त को दिलवाए थे, ये कौन सा लॉजिक है? आप उस दोस्त को बोलो भैया तू बैंक से पैसा ले ले,
कभी भी क्या होता है ना कि हमने बोला कि हाँ चल दे दे, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी 2 लाख रुपए दे दिए, अब वो पैसा नहीं दे रहा है, आप परेशान हो, आपको देना पड़ रहा है। ऐसा काम कभी नहीं करना। उसको बोलो कि एक काम कर, तू मेरा दोस्त है ना, तेरे को मैं बैंक से दिलवा देता हूँ, तो तेरा क्या है महीने महीने भरता रहना तू वहाँ पे। तो ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करना। बहुत सारों मैंने ऐसा भी देखा कि लोग ये प्रेम में भी पढ़ के पैसा दे देते हैं, लड़कियां दे देती है। अभी मेरे पास कई सारे कॉल आते हैं, एक लड़की का आया था, बोले सर मैंने 15 लाख रुपए मैंने दे दिए, तो सर अब क्या करें। मैंने कहा 15 लाख तुमने कैसे दे दिए? बोले सर उसने बोला मुझे प्रॉब्लम है। प्रेम में आदमी कभी पैसा नहीं मांगेगा, ध्यान रखना। मतलब जो असली प्रेम करता होगा ना, वो आपको दुखी नहीं देख सकता कभी। वो ये तो बोल ही नहीं सकता कि ला तेरे पास से पैसे दे दे, उसे पता है कि यार ये परेशान हो जाएगी या ये परेशान हो जाएगा। तो ध्यान रखना, प्रेम में आदमी कभी भी ऐसे लाखों रुपए नहीं मांगता है, लाखों रुपए की कभी जरूरत नहीं होती है। हाँ कभी थोड़ा बहुत मान लो, कभी 5,000 की जरूरत है, 10,000 20-25,000 तक बात मानते हैं, 1 लाख तक मानते हैं। 10-10 लाख दे रखे लोगों ने, 10-10 लाख 20 लाख, और लड़कियां दे देती है, पता नहीं कैसे होता है। मेरे पास अधिकतर लड़कियों को फोन आते, बोले सर वो लड़का मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इतना भावुक नहीं होना कि अपन सब कुछ लुटा दो। प्रेम अपनी जगह होता है, और प्रेम में ध्यान रखना कभी कोई पैसे नहीं मांगेगा। प्रेम में ऐसा थोड़ी होता है कि लाओ तू पैसे दे दे तेरे पास से, हिम्मत ही नहीं होती है मांगने की। सामने वाला सोचता है ये अभी मुसीबत में आ जाएगी, इसके घर वालों को क्या जवाब देगी, या इसके घर वालों को क्या जवाब देगा, तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है ना, कैसे भी करके कर लेता है, पर इतने पैसे तो कभी नहीं मांगता। तो इसलिए थोड़ा सा बुद्धि का भी प्रयोग करो, है ना। और इन चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने बताई, पहले आपको असेट खरीदना है, लाइबिलिटी नहीं खरीदना। ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़रूरी है तो आप लेके आओ, पर आपको लगता है कि यार इसके बिना भी काम चल सकता है तो मत लाओ। क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो होती है यार हर चीज़ में लेके आऊँ, पर वो तब लेके आओ जब हमारा खुद का पैसा हो। कभी भी लोन लेके, हाँ घर खरीद रहे हो आप, वो अलग चीज़ है, घर की वैल्यू बढ़ती है समय के अनुसार, तो जब तक आप लोन चुकाएंगे तब तक वो घर उससे भी डबल का हो जाएगा, है ना। पर आप ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे डेप्रिसिएशन होता है, मतलब 1 साल के बाद उसका पैसा आधा रहता है, तो वो चीज़ लोन लेके कभी नहीं करना। हाँ आपके पास पैसा हो तो आप लोन लो, जैसे मेरे पास पैसा आ गया था तो मैंने गाड़ी ली तो लोन से ले ली, है ना, क्योंकि ठीक है अब शौक से ले ली, भले ज़रूरत नहीं थी पर ले ली क्योंकि पैसा पड़ा है। तो पैसा नहीं है तो ऐसे काम कभी नहीं करना, ठीक है। तो ध्यान रखना, और जिनके ऊपर कर्ज है वो कुछ मत करो, बस ऐसा सोचो विचार रखो, 21 दिन में आपको कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार दिखेगा कि आपके पास कोई ऐसा काम आएगा, कोई पैसा आएगा कि आप जिसका पैसा है उसका धीरे धीरे उतार देंगे। नेगेटिव आप जितने ज़्यादा रहोगे तो उतना वो दूर जाएगा आपसे, उतना आपका लोन बढ़ेगा भी सही और आप दे नहीं पाओगे। नेगेटिव रहने का ये फर्क पड़ता है। आप पॉजिटिव रहो और ये सोचो कि मैं दे दूंगा, अब मैं यूनिवर्स का चमत्कार देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। चलिए ओके एवरीवन, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में, है ना, कि पैसा को कैसे मैनेज करना। जब आप शुरुआती दौर में होते हैं, आपकी जॉब लग गई, तो उस समय पहले अपनी प्रॉपर्टी बनाओ, है ना। ऐसे नहीं कि आज ये ले आऊँ वो लेके आ जाऊँ, समय के हिसाब से अपने को चलना है, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और 21 डेज़ वाले कोर्स की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। रात को 9 से 10 लाइव होता है, आप उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ओके एवरीवन, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।